नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम जो ये सेशन है ये एक्चुअली ये मुझे लीनियर इक्वेशंस वाला जब मैं क्वेश्चन कराया था उससे पहले कराना था, लेकिन ये मैं यहाँ से दिमाग से स्किप हो गया, इसलिए मैं आज वैसे आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, बट फिर भी क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है इनइक्वालिटी पे, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ा ही दिया, लीनियर इनइक्वालिटी पे तो मैं इसको आज अभी कवर कर दूंगा आपको 10-15 मिनट में। कि छोटा सा है, ज़्यादा आपको इस पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व होता है। और इसके जो मैं अभी बताऊंगा इसमें ये ग्राफिकल मेथड ही आपको पढ़ना है, बाकी और भी मेथड होते हैं लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है लीनियर इनइक्वालिटीज़ को। चलिए तो लीनियर इनइक्वालिटी हम टॉपिक दे देते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी, LITI, linear inequalities in two variable, समझ में आया? ये हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। अब देखो इनइक्वालिटीज मैंने बता रखा था कि इक्वल टू जहाँ आता है वो इक्वेशन हो जाता है, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और लेस देन ये जो आता है ये इनइक्वालिटीज कहलाता है। ठीक है, इसको हम इनइक्वालिटीज बना। अब जहाँ तक ये बात है लीनियर इनइक्वालिटीज, अब लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर का फॉर्मेट क्या होता है? ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी यदि ये लेस देन है, या ax प्लस बी यदि ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है कुछ समथिंग 0, तो ये तो क्या हो जाएगा? लीनियर इनइक्वालिटीज विद वन वेरिएबल। ये यहाँ पे वन वेरिएबल है, यदि टू वेरिएबल आ जाएगा तो दो वेरिएबल आ जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का? ax प्लस बी वाई प्लस का c इक्वल टू 0, ये होता है। तो जब हम इसको इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ax प्लस वी वाई लेस देन सी, या लेस देन इक्वल टू सी, या ग्रेटर देन सी, या ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम इसी का आगे ये तो देख लिए इनइक्वालिटीज क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। अब देखो और इसके जितने भी सेट पॉसिबल होंगे उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। मतलब इस इनइक्वालिटी का, इस जो इनइक्वालिटी है लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसको जितने भी वैल्यू मतलब एक्स वाई के जितने भी सेट इसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे उसे हम बोलेंगे सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। ओके, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज विद टू वेरिएबल बाय द ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन करेंगे मेथड। ठीक है, तो आप यहाँ तक ये तो आप जानते हैं कि ग्राफ पे जब हम कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें दो रीजन मिलता है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बताऊंगा, ऐसे मैंने बता रखा है कि जैसे ये एक्स वाई ग्राफ है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ पे यदि आप डिवाइड करते हो कोई लाइन, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी आप ड्रॉ करते हो, तो आपको कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगा। ओके, तो जब ये और इसको एक्स और वाई को ये कट करेगा, तो जब ये कट करेगा तो इसमें दो पार्ट डिवाइड होता है। ठीक है, दो पार्ट डिवाइड मतलब ये इस पे एग्जैक्ट जो ये इक्वेशन तो है ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू सी वाला। ठीक है, इसके ऊपर की जो पार्ट हम लिखेंगे, इसके ऊपर वाला पार्ट को लिखेंगे ए एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, और मतलब ऊपर वाला पार्ट का मतलब ये वाला रीजन, ये जो आपको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये वाला रीजन समझ में आया? ये जितने भी रीजन होगा ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स प्लस बी वाई ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, इसके ऊपर वाला वैल्यू समझ में आया? और लेस देन का मतलब ये वाला, ये रीजन, ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये रीजन। ठीक है, ये रीजन। अब यदि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है वो साइन, तो इसका मतलब है कि इधर वाले जितने भी पॉइंट है उसका हर एक पॉइंट का एक सेट होगा, यहाँ का सेट होगा, यहाँ का सेट, वो सारे इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करेंगे। समझ में आया? अब जैसे और इसकी बात करूं तो इसमें जो भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट, तो ये सब इसको सेटिस्फाइड करेगा। ओके, तो इतना चीज आपको जानकारी रखना था। अब देखो इसमें जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है क्लोज्ड एंड ओपन सेमी हेवनली। ठीक है, क्लोज्ड ये क्या वर्ड है इसको समझ लेते हैं। CLOSED, क्लोज्ड एंड ओपन सेमी हेवनली, HEAVENLY। ठीक है, एरिया। तो यदि मैं ऐसे बता रहा हूं कि यदि आपका कोई सेट है, ठीक है, सेट आपने लिया एक्स वाई का कोई सेट लिया। अब यदि ये एक्स वाई सेट ए एक्स प्लस
वी वाई इक्वल टू सी को दर्शा रहा है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बताएगा। क्या बताएगा? एक स्ट्रेट लाइन बताएगा, स्ट्रेट लाइन बताएगा। मतलब ये लाइन बताएगा। यदि कोई सेट ऐसा है जो एक्स वाई सेट है, ठीक है, लेकिन वो ए एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू सी और ए एक्स प्लस वी वाई और ए एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये दोनों मतलब ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का कोई ये सेट है, और सेट होने का मतलब ये जो सेट है इसको दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इसको वो बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड सेमी हेवनली, ठीक है, क्लोज सेमी हेवनली। मतलब कि यदि लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब कि इस वाला भी पॉइंट उसमें कंसीडर हो जाएगा। मतलब क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू का मतलब फिर तो ये वाला भी पॉइंट जो मतलब जो ये इस लाइन पे है ना, जो इस लाइन पे है वो भी इसमें कंसीडर आ जाएगा, वो भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। समझ में आया? और ये और ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाले में है कि इस इधर वाला तो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा ही, लेकिन इस पॉइंट पे इस लाइन पे भी जो भी वैल्यू होगा ना वो भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। और लेस देन का मतलब इधर वाला जो इधर वाला रीजन है इसका जितने भी पॉइंट होंगे वो तो सेटिस्फाइड करेगा, और इस पॉइंट वाले भी इस लाइन वाले भी सेटिस्फाइड करेगा वैल्यू, ठीक है, जो भी सेट होगा इस लाइन पे वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड सेमी हेवनली, ठीक है। यदि आपको कोई सेट एक्स वाई है और ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ए एक्स प्लस वी वाई लेस देन सी को, और ए एक्स प्लस वी वाई ग्रेटर देन सी को कर रहा है, ठीक है, ये दोनों कर रहा है, इक्वल टू नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सेमी हेवनली, ठीक है, ओपन सेमी हेवनली। तो जो आप इसमें क्या देखें कि इस लेस देन का मतलब कि अब इस लाइन वाले पे जो भी पॉइंट होगा ना वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके नीचे वाला करेगा, इसके नीचे वाला जितने भी वैल्यू होगा इस पॉइंट में इस रीजन को करेगा, और इसके इधर वाला करेगा। समझ? इसलिए ओपन हो गया है ये, इसके थ्रू ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आप ओपन का मतलब आप अब जहां भी चाहो वहां का पॉइंट ले लो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि इस लाइन पे वाला भी पॉइंट इसमें सेटिस्फाइड कर रहा था। ओके, सो सेमी हेवनली एरिया जो सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ द सेट कहते हैं, ठीक है। जो इस एरिया का जो सेट, इसमें से कोई भी एक सेट उठा लो, इसमें से कोई एक सेट उठा लो, और जो सेट होगा वो ग्रेटर देन होगा तो उसका ये सॉल्यूशन बताएगा, लेस देन होगा तो उसका ये सॉल्यूशन बताएगा। समझ में आया? अब हम इसमें स्टेप की बात करते हैं कि किस स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आया? तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सो आइए प्यारे बच्चों, अब हम स्टेप देखते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो मैं स्टेप लिख देता हूँ, मैं बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे उस पर समझ लेंगे पूरा। देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या करना रहता है, जो भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसको पहले इक्वल टू में चेंज करो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप स्टेप फर्स्ट में इसको क्या करो, आप इसको सोल्यूशन यदि पूछा जाए कि इसका सोल्यूशन बताओ, तो आप इसको पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या करोगे, इक्वल टू 1 पुट करोगे, मतलब वो इक्वल टू 1 लेंगे, मतलब इसको पहले इक्वेशंस के फॉर्म में अपन लिख लेंगे। और जो अब हम बाकी इक्वेशंस का तो हम देखो सॉल्यूशन के लिए जानते हैं कि कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक। तो है ये इनइक्वालिटीज भी सिंपल ही है, आपके जो लेवल है ना उसमें सिंपल है। वैसे इसका बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आपका जो दिया गया है सिर्फ ग्राफिकल मेथड, उसमें आपको ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल आएगा। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको सबसे पहले आप इक्वेशन में चेंज कर लो, और इक्वेशंस को अब इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या करना है, अब देखो पुटिंग, एक बार x0 पुट करते हो y मिल जाता है, एक बार y0 पुट करते हो x मिल जाता है, फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे, पहले तो ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एक बार 0 पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, और स्टेप थर्ड में हम क्या लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ मान लो इस तरह से ग्राफ बन गया, मान लिया मैंने ये ग्राफ बन गया, ये दो पॉइंट हमें मिलके ये ग्राफ हमने बना दिया, इसको ज्वाइन करके दोनों पॉइंट को, अब ये दोनों पॉइंट को ग्राफ से हमने लाइन को ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन बन गया। अब फोर्थ पॉइंट में क्या हमें करना है, स्टेप 4 में स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि ये देखना है कि भैया जो ओरिजिन है, जो भी आपका इक्वेशन दे रखा, इनइक्वालिटी दे रखा है, क्या उसमें ओरिजिन मतलब कि 0 0 होता है ना, ठीक, क्या इस इनइक्वालिटीज को ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या इस इनइक्वालिटीज को ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो रीजन होगा ना, जो साइडेड रीजन, क्योंकि इसमें देखो कोई एक पॉइंट तो इसमें ऐसा फिक्स होता नहीं है कि भाई इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करे, इसमें पूरा एक रीजन आता है, शैडो आता है, ठीक है।
तो जो यदि ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, तब इधर वाला रीजन होगा, जो ओरिजिन के तरफ वाला रीजन होगा ना उसको हम क्या करेंगे, शैडो कर देंगे। ठीक है, शैडो कर देंगे, मतलब इस तरफ का जितना भी पॉइंट होगा उसको सेटिस्फाइड करेगा। ओके, और यदि ओरिजिन उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो इधर वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन इधर वाला हो जाएगा। इधर वाला कोई भी पॉइंट उसको फिर सेटिस्फाइड करेगा। ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इधर वाला कोई पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं इसी में बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे 0 0 लिया हूँ, तो मैं इसमें 0 0 पुट करूँ, x 0 पुट करूँ और प्लस y 0 पुट करूँ, दोनों 0 देगा, और ये लेस देन इक्वल टू 1, तो आप बताओ कभी भी 0 जो है लेस देन इक्वल टू तो सही है, लेस देन तो ये क्या है, सही है, मतलब 1 ग्रेटर है और ये 0 सही है, तो मतलब इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो इसका मतलब इधर वाला रीजन हो जाएगा। तो और वही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब हम यहाँ लिखेंगे, इसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होता है कि भाई जो दो ग्राफ जहाँ कट करेगा वहाँ पे हम सॉल्यूशन बता देंगे, वहाँ पे यहाँ पे पूरा का पूरा एक सेट रीजन आता है। ठीक है, तो चलो हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप क्वेश्चन यहाँ पे आपको लूँ, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, x लेस देन इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 2 दिया है आपको, इसको इस इनइक्वालिटीज को बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप एक बात बताइए कि लेस देन इक्वल टू 2, यदि आपको x इक्वल टू 2 देता, सिर्फ x इक्वल टू 2 देता, तो आप कैसा लाइन बनाते, ऐसे बनाते ना भैया, बनाते कि नहीं बनाते बताओ, क्योंकि x इक्वल टू 2 देता तो आप ये लाइन खींच देते सीधा का सीधा कि आप y कुछ भी रखो, आपका x क्या है, 2 ही रहेगा। ठीक है, y जरूर चेंज हो रहा है लेकिन x 2 रहेगा। समझ में आया? एक सेकेंड, फोकस भी कर रहा है, यस अब सही है। तो समझ में आया? तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको पहले स्टेप फर्स्ट क्या था, इनइक्वालिटीज में चेंज करो। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 2 लिख लेंगे, और x इक्वल टू 2 सेकेंड स्टेप क्या था कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू, लेकिन यहाँ तो x इक्वल टू ही सिर्फ 2 है, तो हमें डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये y और ये x इधर, और ये x इक्वल टू 2, ये हमारा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये जो x इक्वल टू 2 है वो पैरेलल जाएगा किसके, y के पैरेलल जाएगा, और ये पास करेगा कहाँ से, ये 2 और 0 से पास करेगा, 2 और 0 से, समझ में? ये पास करेगा 2 और 0 से। तो अब एक बात बताइए कि यदि हम यहाँ पे x इक्वल टू 2, अब हम तो सेकेंड स्टेप पे क्या जाएंगे, सेकेंड स्टेप में क्या जाएंगे कि पहले ओरिजिन को सेटिस्फाइड करके देखेंगे कि क्या ओरिजिन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये 0 0, तो क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहा है, बताइए क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे, जब x इक्वल टू इसमें 0 पुट करोगे इनइक्वालिटीज में, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, बिल्कुल 0 लेस होता है इससे। ठीक है, 0 लेस होता है, और 0 लेस होता है इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन इस तरफ का होगा, मतलब शैडो रीजन हम इस तरफ करेंगे। ठीक है, शैडो रीजन जो होगा ये इस तरफ आएगा। तो आप क्या लिखोगे कि सो दैट्स द शैडो पोर्शंस फ्रॉम द लाइन टू x इक्वल टू 2 इन डिफरेंट एक्सटेंट विल बी द रिक्वायर्ड सेट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरफ का जितना भी आएगा वो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो भी सेट आप लोगे वो सब सारा का सारा सेट इसका सॉल्यूशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद भी देखो कि आप इसका सेट ले रहे हो, तो इस तरफ का सेट आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मैंने इस पॉइंट का सेट लिया, अब आपको यहाँ पे देखो, अब इस पॉइंट का क्या होगा, ये मान लो आपका x कितना रहा होगा, x यहाँ पे 2 से तो कम ही होगा, तो 1, और y भी 1 रहा होगा, तो आपको तो y से तो मतलब ही नहीं है, x से मतलब है। तो अब x से मतलब है तो हम यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 अभी भी सही है। अब मैं और इधर आया तो मैं इस पे आया, ओरिजिन पे आया तो ओरिजिन पे तो वही रहा, और इधर आ गया मैं, और इधर आ गया, तो y आपको क्या मिल रहा है, y तो 1 मिल रहा है, लेकिन x कितना है, -1 है, -1 और 1 होगा। अब -1 और लेस देन इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है, -1 छोटा है। और इधर आया, मैं यहाँ ले लिया कोई पॉइंट, इधर इस तरफ ले लिया मैंने पॉइंट, इस तरफ पॉइंट लिया, तो x आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा यहाँ पे मान लो -4, और y आपको कुछ भी समथिंग, y से तो हमें मतलब ही नहीं है, y भी -4 मिल गया, तो x से हमें मतलब है -4 लेस देन इक्वल टू 2। तो आप ये समझ रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब समझे कि इधर का जो रीजन है सारे वो इसका सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेगा, समझ में आया? चलिए, आपको अब समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो। दूसरा एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ आपको, सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x
माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। सो चलिए अब आपको हम सॉल्यूशन कराते हैं इसका। तो आप देखिए, मैं सबसे पहला स्टेप फर्स्ट इसका इक्वेशन में चेंज करो तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक बार x जीरो को करो और एक बार y जीरो करो, तो x जीरो करेंगे, x को जीरो करेंगे तो y क्या मिलेगा हमें, y मिल जाएगा, x जीरो करेंगे तो y हमें माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, जब हम तो मतलब एक सेट बन जाएगा हमारा 0 और -1 का। और एक बार जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हाफ मिलेगा, x इक्वल टू हाफ में, तो एक हमारा आ गया हाफ और 0 का। चलिए इसके हिसाब से हम ग्राफ बना देते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बनाया, ये ओरिजिन हो गया 0 0, और जब 0 हमने लिया x को तो -1 मिला है। -1 का मतलब इस तरफ -1, y माइनस है तो y ये है, ये x है, तो -1 इस तरफ मिला। ठीक, तो ये है 0 और -1 का कोऑर्डिनेट। और जब हमने y0 लिया तो ये हाफ मिला, मतलब ये पॉइंट, ये मान लेते हैं हाफ है, ये 1 है तो ये हाफ होगा, तो ये हमारा पॉइंट कितना हो गया, हाफ और 0। तो ये दो पॉइंट मिल गया हमें, ये और ये, तो ये यहीं से पास होते हुए क्या जाएगा, एक लाइन जाएगा, समझ में आया, ये आगे लाइन जाएगा। तो ये लाइन, अब आप बताओ, ये तो लाइन किसको बताएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 को बताएगा, यही बताएगा ना ये लाइन तो। लेकिन हमें तो इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब इनइक्वालिटीज को देखो कि क्या ये ओरिजिन को फुलफिल कर रहा है, क्या ये ओरिजिन को मैं इसमें यदि x और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 ये 0 माइनस का 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 0 और ग्रेटर देन 1। अब ये एक बात बताओ, कभी भी 1 से 0 कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो डेट मीन्स ओरिजिन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो डेट मीन्स इसका जो रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, वो लाइन के अपोजिट होगा, ओरिजिन के अपोजिट होगा। ठीक है, ओरिजिन के अपोजिट की तरफ होगा, मतलब ये वाला रीजन जो होगा इस तरफ का, वो सारा का सारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, सारे के सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया, अरे आया तो बता दो तुम। चलो हम एक आपको देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं, इस यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ कोई पॉइंट आपको क्या मिलेगा, यहाँ का कोई पॉइंट मान लेते हैं ये 2 रहा होगा, एक्स वाला एक्सिस क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, और y कितना रहा होगा, माइनस में समथिंग -1 रहा होगा, -1 रहा होगा। चलिए मान लिया ये पॉइंट। अब इसमें आप सेटिस्फाइड कीजिए, अब इसमें पुट कीजिए, x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, ये 4 मिलेगा, और माइनस का y और माइनस का 1, तो मतलब ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब कि ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बिल्कुल सही है, 5 1 से बड़ा है। समझ में आया। तो डेट मीन इस तरफ का पॉइंट जो भी होगा ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। डेट मीन हम बोलेंगे क्या कि द शैडोड रीजन अपोजिट टू द ओरिजिन to the line of 2x minus y equal to 1 will be the required set of the solution, will be required sets of the solution। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बच्चों हम समझा देते हैं। प्यारे बच्चों, आप हमारे प्यारे बच्चों हैं तो आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जितना मेहनत मैं करता हूँ उससे आप डबल मेहनत कीजिए, तभी तो मज़ा आएगा ना। 1 to 1 इंटरेक्शन ऐसे थोड़ी ना होगा, सिर्फ हम ही बताएंगे और आप नहीं मेहनत करेंगे तो फिर हमारा मेहनत किस काम का। चलो यदि आप कल सक्सेस हो, मतलब अच्छे नंबर से पास हो गए तो हमें याद करोगे, ठीक है, फिर दुआओं में याद रखोगे कभी, और कभी मिल गया तो मिठाई भी खिला देना, क्या दिक्कत है। चलो इधर क्वेश्चन सॉल्व करो। थर्ड में लेता हूँ मैं, तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब इस बार जो एग्जाम्पल है इसको समझना, ये आपको है मॉड में। मॉड का मतलब आपने तो इतनी तो जानकारी होगी कि मॉड का जो जहाँ भी लग जाता है उसमें क्या होता है, इसमें निगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, वैल्यू क्या देता है, हमेशा निगेटिव। जैसे 3 का मॉड पूछूं तो ये 3 होगा, लेकिन -3 का भी निगेटिव मॉड पूछूं तो भी 3 होगा, ठीक है। तो इतना आपको जानकारी होगा। चलिए इसको हम लेस देन इक्वल टू 3 है, समझ में आया। अब आप बताओ कि इसको जो मोड को जो ब्रेक करते हैं ना, तो उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि y माइनस एक्स जो है, y माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो पॉसिबल क्या क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू -3 ये होता है। क्योंकि इसमें तुम y माइनस एक्स का -3 से भी नीचे कोई सा वैल्यू पुट करोगे ना तो वो तो प्लस में ही देगा,
ठीक है। तो इसलिए -3 के से भी ग्रेटर वाला वैल्यू, -3 से ग्रेटर देन या इक्वल टू वाला वैल्यू, और 3 से ग्रेटर और 3 से लेस और इक्वल टू वाला वैल्यू भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है। और माइनस वाला क्यों करेगा? क्योंकि इसमें मोड में कोई भी -2 रख दिया तो भी आपको सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है? बताओ, -2 यहाँ रखोगे तो -2 रखोगे तो ये क्या वैल्यू देगा? ये तो मोड में जब जैसे -2 जाएगा तो ये 2 बना देगा, और 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो बिल्कुल सही है, ये 3 बड़ा है 2 से। ठीक है। तो इसलिए माइनस का भी वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए ये हमारा होगा लिमिट इसका। ठीक है। तो अब इसमें 2 लिमिट आपको मिल गया, दो कंस्टेंट, 2 इनइक्वालिटीज मिल गया। कौन सा? एक तो मिल गया आपको y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और एक आपको क्या मिल गया? y माइनस एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3। ये 2 इनइक्वालिटीज मिल गया। अब हमें दोनों का ग्राफ बनाना होगा, तो दोनों का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि वही सेम चीज फॉलो करेंगे। क्या कि जैसे मैंने इसको लिया, जैसे ये मैं सबसे पहले लेस देन वाला ले रहा हूँ, तो जब मैं लेस देन वाला लूंगा तो इसमें क्या मिलेगा हमें? x माइनस वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अरे मैंने इसको इस तरफ भेजा या इसको इस तरफ ले आओ y माइनस एक्स को, तो y माइनस एक्स को जब इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस में आ जाएगा, y माइनस में आ जाएगा। ठीक है। और इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 0 पुट करोगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसमें आप पॉइंट पुट करो, तो जब x 0 पुट करेंगे तो हमें y क्या मिलेगा? y मिलेगा -3। y क्या मिलेगा? -3। तो जब x 0 पुट करेंगे तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है। x 0 पुट किए तो y -3 मिलेगा। ओके। और जब हम y 0 पुट करेंगे, भैया y 0 पुट करेंगे तो x आपको क्या मिलने वाला है? y 0 पुट करो तो x आपको 3 मिलने वाला है। तो इसके हिसाब से फिर हम ग्राफ बना देते हैं। पहले इसका ग्राफ बना दे, चलिए ग्राफ बना देते हैं। ये मैंने ग्राफ ले लिया। अब आप देखिए x माइनस वाई इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो देखो माइनस का जरूरत पड़ा है तो और नीचे लेना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ठीक है। तो 0 x यहाँ 0 है, और y -3 का मतलब नीचे के ही -3 मतलब यही है 0 -3, और y 0 तो x 3 तो मतलब 3 यहाँ मिलेगा कहीं। तो जब इसको लाइन खींचोगे तो ये लाइन बनेगा इसका, सॉरी यार, ये लाइन जाएगा। ओके। अब ये हमारा लाइन मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 वाला लाइन है ये। ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 3 वाला लाइन है ये लाइन। और अब दूसरा इनइक्वालिटीज क्या है? दूसरा इनइक्वालिटी जो है वो है इसको हम इस तरफ लिख देते हैं। तो दूसरा इनइक्वालिटी जो हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि भाई ये इसको इस तरफ ले आया तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस में जाएगा, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आएगा। और जब आप इसमें पुट करके देखेंगे तो आपको 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा। जब 0 पुट करोगे x तो y आपको कितना मिलेगा? -3। इसमें भी -3 मिलेगा। समझ में आया? जब हम इसको y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 मिलेगा, सॉरी +3, क्योंकि ये 3 जाएगा इधर, +3 होगा। ओके। अब जब y 0 पुट करोगे तो x आपको क्या मिलने वाला है? बताइए। y 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू आपको -3 मिलने वाला है। यही मिलेगा आपको 2 कोऑर्डिनेट। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बता दो। तो अब हम इसके हिसाब से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। y 0 तो x 0 तो y कितना मिला है? +3, मतलब ये पॉइंट, यही हमारा 0 और 3। और जब y 0 पुट किया है तो x हमको -3 मतलब इस तरफ पॉइंट मिला है। ठीक है। अब इसको मिला दो। ठीक है। ये लाइन होगा। अब हम क्या देखेंगे कि इक्वेशंस को जो सेटिस्फाइड कराते हैं कि क्या इस इक्वेशंस को, ये जो इनइक्वालिटीज है, ये जो इनइक्वालिटी है और ये जो इनइक्वालिटी है, इन दोनों को ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है? ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? देखो तो इसमें 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा। अब 0 का मतलब, ये 0 का मतलब, यहाँ 0 होने का मतलब ये क्या है? -3 लेस देन इक्वल टू 0, -3 लेस देन इक्वल टू, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है ये, क्योंकि -3 क्या होता है? 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। तो डेट मीन्स हमारा जो रीजन होगा ना वो इस तरफ होगा, ओरिजिन के ही तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ ही होगा। ठीक है। ओरिजिन की तरफ होगा। अब जब इसमें पुट करो, इसमें और कौन सा है? ये है एक इनइक्वालिटी ये है। तो y माइनस एक्स 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 इधर हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 3, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 0 से ग्रेटर होता है 3, दैट मीन्स ये भी ओरिजिन की तरफ इसका रीजन आएगा।
समझ में आया? तो इसका भी ओरिजिन क्या किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन, ये जो रीजन बना ना आपका, ये जो रीजन, ये वाला रीजन, ये एरिया जो शेडेड रीजन बना, ये पूरा का पूरा, ये जो रीजन आपको बन रहा है, ये सारे के सारे वो रीजन है जो इन दोनों इसको सेटिस्फाइड करें। एक्चुअली इसको बोलो, ये मॉड वाले को सेटिस्फाइड करेंगे। समझ में आया? ये मॉड वाला मतलब इस पॉइंट के जो भी वैल्यू लोगे आप, वो इस मॉड को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस तरफ की वैल्यू हमने ले लिया, इस तरफ का वैल्यू मैंने ये ले लिया, मान लो कि ये -2 और -2, x भी -2 और ये y भी -2, दोनों हमने -2 लिया। अब यहाँ पुट करो, x = -2 और y = -2, तो कितना आएगा ये वैल्यू, ये आपको वैल्यू मिलेगा y = -2 और x = -2, मतलब ये प्लस का 2, तो ये 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, और 0 का मोड 0, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आप कहीं का भी पॉइंट लेके आप इसको देखना, इसको सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स हम बोलेंगे दिस एरिया इज द रिक्वायर्ड सेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस शेडोड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप अब मैं आपके लिए कुछ एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको करके देखना, और इससे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि आप x = 2 का करके देखना, और मॉड x = 3 का करके देखना, और क्या दूं बताओ, और x - y मॉड > 1 करके देखना, और 2x + 3y < 6 का पुट करके देखना। ये 4 आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। इनइक्वालिटीज इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।